हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली। जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा का विवाद और दूसरी तरफ दलित मुद्दे को लेकर चल रही समाजवादी पार्टी इस वक्त आमने सामने है। जी हां, जहां एक तरफ रामजी लाल सुमन है तो दूसरी तरफ करणी सेना। और पिछले दिनों करणी सेना ने अपने एक सम्मेलन में आगरा में जिस कदर भीड़ इकट्ठी की और वहां पर जो नारेबाजी हुई, अब उस बात पर अखिलेश यादव फायर हो चुके हैं। दरअसल करणी सेना की रैली में एक युवक ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी थी, जिस बात पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे कैसे गोली मार दोगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं जो गोली मार दोगे। हिस्ट्री पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। इतना ही नहीं, बता दें कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को इस पूरे मामले के तहत अब आगरा जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आगरा जाने को लेकर पहले ही तैयारियां समाजवादी पार्टी ने पुख्ता की हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं जाऊंगा लेकिन किसी भी तरीके से भीड़ लेकर नहीं जाऊंगा। हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे हैं आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया, और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं और न डरने वाले किसी से। बता दें कि अखिलेश यादव इन दिनों रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद अब उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, जहां वे रामजी लाल सुमन से बात करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ परिवार से भी मुलाकात अखिलेश यादव की होगी। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा के विवाद के बाद दलित मुद्दा एक अपनी राजनीतिक ताकत दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव के आगरा पहुंचने पर क्या कुछ यहाँ समीकरण होंगे, क्या अखिलेश यादव कोई बड़ी बात कहेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी।